हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो कि पॉइंट के बाद जो डिजिट ख़त्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1.21 पॉइंट के बाद जो डिजिट ख़त्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। 1.2 1.32 1.4 ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कि पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म नहीं होता है, मतलब कि वो टर्मिनेट करते जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसका एग्जांपल में हो जाएगा 1.31311111 1.4111 1.41891357 कुछ भी हो सकता है etc। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेटिंग कब होता है। जैसे में कि 17/2m और 5n ले लेते हैं, जहाँ पे कि डिनोमिनेटर में दो भी होगा तो भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा, या तो 5 होगा फिर भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा, या तो 2 और 5 दोनों होगा फिर भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा जो भी डिजिट रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट में बोल रहा है कि 13/3125। फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125। पहले हम लोग डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3125 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेते हैं। 5 से होगा, 5 से 625 5 125 125 5 से 25 5 5 5 से 25 5 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फैक्टर जो आया 3125 का वो सिर्फ 5555 आया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको ऐसे लिख लेते हैं 3125 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम लोग 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका फैक्टर क्या आया डिनोमिनेटर में, 5 टू द पावर 5 आएगा डिनोमिनेटर, 13/5 टू द पावर 5 आएगा। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ 5 जो है प्रेजेंट है। 5 टू द पावर n, मतलब n जो होता है कोई सा भी नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ 5 टू द पावर 5 है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो 13/3125 जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर में जहाँ पे 2 या तो 5 या तो दोनों 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे 5 प्रेजेंट है तो टर्मिनेटिंग है।
इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेवेंटीन बाई 8, पहले हम लोग 8 को फैक्टर कर लेंगे। 2 4 2 2 2 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 17 बाई 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट देखते हैं। 64 बाई 455। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। इसमें 455 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 5 9 1 7 13 13 1। इसको ऐसे लिख लेते हैं। 455 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है? 5 7 13। टर्मिनेटिंग होने के लिए सिर्फ या तो 5 या तो 2 या तो 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है? क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 भी प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। Therefore it is non-terminating। इसका हम लोग 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th पार्ट। 23 बाई 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। 2 टू द पावर 3 मतलब 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है, तो उस फॉर्म में है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। सेवेंथ पार्ट देखते हैं इसका। 129 बाई 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर 5। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5 है, लेकिन टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 5 होना चाहिए, 7 यहाँ प्रेजेंट है, तो 7 जो है कि नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग।
अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इट इन क्वेश्चन 1 अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन 1 में जो कि हम लोग फाइंड किए हैं, जहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड किए हैं क्वेश्चन 1 में, उसी का हम लोग उस जो हम लोग क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड किए हैं उसी 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 को हम लोग रेशनल नंबर के एक्सपेंशन में लिखना है। देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो टर्मिनेटिंग था। 13/31 25। नहीं, इजी लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि बताओ कि पिछले क्वेश्चन में कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है, उसको रेशनल नंबर के एक्सपेंशन में लिखो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो इजी लेते हैं इससे। सेकंड देखते हैं। 7/8 17/8। सेवेंटीन को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। 2 16 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा। 1 8 2 0 2 16 4 0 5। यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 आ गया हमारा। तो टर्मिनेटिंग क्या था, पॉइंट के बाद जो डिजिट जो है वो रुक जाता है टर्मिनेट होना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, what can you say about the prime factor of q? इसमें हमें रेशनल फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 43.12345 6 7 8 9। तो रेशनल नंबर जो था, जो कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको जो है हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 43.12345 6 7 8 9। इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पे 9 0 आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है। दूसरा जो है 0.120125
2001 200001 2000 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है रिपीट होते चले जाएगा। तो ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, सेकेंड वाला जो है रेशनल नंबर नहीं है। थर्ड जो है 43.123456789 और 1 से लेकर 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये जो है रेशनल नंबर है। तो ये जो है रेशनल नंबर है। उसके बाद बोल रहा है कि राइट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो रेशनल नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 to the power m होगा, या तो 5 to the power n होगा, या तो 2 to the power m और 5 to the power n दोनों होगा।